हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम 15 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए। अब क्रमशः वहाँ पे ऑथ सेरेमनी हो रही है और नए सीएम बन के आ रहे हैं। तो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, ये भी शामिल रहा इलेक्शन में। तो यहाँ पे नए सीएम बने हैं कौन से? एन रंगास्वामी। ठीक है। पांडिचेरी में जो आपका पांडिचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 1 जुलाई 1963 में ये यूनियन टेरेटरी एक्ट 1963 के तहत ये बना था। ठीक है। और जो पांडिचेरी है यहाँ पे जो असेंबली यानी कि जो विधानसभा का जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था। तो फैक्ट वाइज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? तो इस 9 केंद्र शासित प्रदेश में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे खुद का विधानसभा है। कौन कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अब इस 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है। कौन है? दिल्ली और आपका जे.एंड.के। ठीक है। जे.एंड.के आपका पहले स्टेट था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से जे.एंड.के और लद्दाख है ना, ये डिवाइड होकर दो यूनियन टेरेटरीज में कन्वर्ट हो गए। तो वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और जो आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी जो आपका है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ही है। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोप में ये जो कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है, एक तरह का यूरोपियन यूनियन। इसमें पहले 28 मेंबर्स थे, लेकिन ब्रेक्जिट यानी कि जब यूके इससे बाहर निकल गया तो अब इसमें 27 सदस्य रह गए हैं। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इसमें मतलब क्या बात हुई इस मीटिंग में, क्या इंपॉर्टेंट रहा? तो जो बीटीआई है वो आपका इसमें सस्पेंड करने की बात कही गई, लेकिन इसमें जो एक मुख्यतः फोकस किया गया है वो है एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? यानी मुफ्त व्यापार समझौता। तो मुफ्त व्यापार समझौता का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक देश से दूसरे देश के मध्य जो भी ट्रेडिंग हो रही है तो वहाँ पे कुछ टैक्सेस वगैरह लगते हैं, है ना, किसी चीज़ में, तो वो मतलब वो हटा देना। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो जो एफटीए होता है वो गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, इन 3 जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका मतलब किसी एक देश से दूसरे देश के मध्य लगना यानी उस देश से हमारे रिलेशन अच्छे होने के एक तरह के आसार होते हैं। ठीक है। तो जो आपका एफटीए है ये यूरोपियन यूनियन के साथ होने की बात कही गई है। साथ ही साथ एक फैक्ट वाइज इंपॉर्टेंट होता है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है 2019-20 में। किसमें? गुड्स में। गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है। अब साथ ही साथ आने वाले समय में डिजिटल और एनर्जी, इसमें भी ये फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन और एक योजना साथ साथ डिस्कस करेंगे डेली। तो आज का हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? डीआरडीओ। ठीक है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका गठन हुआ था 1958 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है। तो डीआरडीओ जो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो मिले होंगे तब इसका गठन हुआ होगा। तो इसमें 3 ऐसे ग्रुप हैं: टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के डीआरडीओ का गठन किया गया। अब जो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है यानी कि ध्येय वाक्य, ये भी पूछा जाता है, वलस्ते मूलम विज्ञानम। ठीक है। तो ये याद कर लेना है हमें। और इसका जो विजन है वो क्या है? तो अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के साथ देश को सशक्त बनाना है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अब ये करता क्या है? तो सीधा सीधा पता है कि मिसाइल बनाता है और इसके साथ साथ जो सेवाओं, रक्षा सेवाओं के लिए हथियार होते हैं, है ना, और जो भी सैनिकों की सुरक्षा के लिए जितने भी तकनीकी हम समाधान प्रोवाइड करा पाए वो, और मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी
को बनाना और उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है योजना। ठीक है, हम डेली एक योजना डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको पता होगा 2019-20 के बजट में ये रखा गया है ना, जस्ट इलेक्शन के पहले ये योजना लाई गई है ना। 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन था उसके पहले ये लाया गया था स्कीम। तो इस स्कीम को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि देश का जो लैंड वाला जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो भूमि का आवंटन होता है, किसके आधार पर हम ये जानेंगे कि कितने लेवल का किसान लार्जर फार्मर है या किस स्थिति में है, कि वो मीडियम है या फिर लैंडलेस है। तो ये हम जान लेते हैं कि भारत में वर्तमान समय में 60% स्मॉल फार्मर है, 90% मीडियम फार्मर, 14% लैंडलेस फार्मर और 7% लार्ज फार्मर। ठीक है, तो 7% ऐसे हैं जिनके पास अधिक भूमि है ना, किसान ऐसे हैं, उनको भूमि का मतलब उनके पास अच्छे किसान हैं। तो अब ये जो आवंटन कैसे हम स्थित कर सकते हैं, तो अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन है, यानी 0.2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, तो उसको हम बोलेंगे लैंडलेस, यानी कि उसके पास जमीन नहीं है। दूसरा, जिनके पास 0.2 से लेकर के 1.2 हेक्टेयर तक की जमीन है वो स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तीसरा, जिसके पास 1.2 से लेकर के 3.2 हेक्टेयर तक की जमीन है होगी वो मीडियम फार्मर होंगे, और जिसके पास 3.2 हेक्टेयर से ज़्यादा होगी वो होंगे लार्ज फार्मर। ठीक है, तो अब अगर हमें ये पता हो पाएगा अच्छे से, अगर हमें याद है, तो हम इस स्कीम को हम अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह योजना प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये सालाना देगा। ठीक है, लेकिन वो किस किसान को देगा? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी, उसी किसान को ये पैसा मिलेगा सालाना। और ये 6,000 सालाना मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये ये मिलेगा। ठीक है, 4-4 महीने के अंदर इसको 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, तो सालाना के हो जाएंगे 6,000 रुपये। तो ये आपका जो लागू किया गया था ये तो 2019-20 का बजट में आया, लेकिन इसको दिया कब से गया है? दिसंबर 2018 से ये किसानों को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए फैक्ट हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको आज कितने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।